लाइफ है ना वो कुत्तों की ज़िंदगी की तरह होता है, लाइक तो लोगों का सुनते-सुनते लेजिट मैंने ये वर्ड बोला एंड पूरा अटेंशन वाज़ ऑन मी। ये वाला इंसिडेंट मेरे पापा तक गया था एंड जिसने भी पहुँचाया था, मैं उसको छोड़ूँगी नहीं और मेरे क्लास के लोग इतने गलीज है ना कसम से। Hello everyone tuning in. My name is Vikram and this is the third and final episode with me and Anjali Kashyap. In today's episode we will discuss different things such as stories from school, policemen, examinations and whatnot other topics. This was a very delight and fun episode for me and the episode with Anjali Kashyap begins in 3, 2, 1. Note, whatever shared in this whole episode is our personal opinion and we don't enforce this upon you and actually want you to think on these. You may have a different opinion, but this is ours and we respect yours if it differs from ours. Thank you. तेरे हिसाब से अपना मेरा क्वेश्चन है एक बहुत अपना, तेरे हिसाब से वो बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स में कॉपी होता है कि नहीं होता है? यूपीएससी को अंडर, यूपीएससी सीए सबको अंडर कंसिडरेशन लेके। कॉपी का तो नहीं होता होगा बट हाँ, सीड्स खरीदे जाते हैं इसका काफ़ी मुझे पहले लगता था कि भाई ऐसे कैसे भाई मेहनत करे बट नहीं सीड्स खरीदे जाते हैं। हाँ हाँ, कॉपी क्योंकि तो नहीं बट सीड्स खरीदे जाते हैं। एक रिजर्वेशन काइंड ऑफ थिंग हो जाता है। तेरे साथ तो रिजर्वेशन होना चाहिए। नहीं नहीं, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, रहने देते। नहीं बट आईएलटीएस से कि नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? मेरिट बेस्ड रखो भाई। हाँ, पहले के टाइम पे अगर देखा जाए सॉरी तूने नहीं बोला फिर भी मैं बक रही हूँ बट मुझे बहुत लाइक था ऐसा। मेरे मैं को अभी सीन क्या बीच में क्या हुआ था कि मेरे डैड बोल रहे थे कि हम लोग का ओबीसी का सर्टिफिकेट है, लेकिन वो काइंड ऑफ गांव में अप्लाई होता है, इधर अप्लाई नहीं होता। अब वो सब सिस्टम मुझे पता नहीं काम कैसे करता है। एंड बाय द वे ऑडियंस, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इसको सुन रहा है, मैं मेरे ये डिस्कशन समझ है। लो बच्चे लोग, हाँ डिस्कशन है, बच्चे लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सो नहीं अपना बट इवन अगर बच्चे नहीं भी बात करे आई थिंक वी हैव द राइट टू स्पीच, राइट टू लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमें। वी हैव आवर हाँ, ओपिनियन सो भाई सॉरी मुंह इफ बंद यू आर कर, मुंह बंद गेटिंग। कर, मुंह बंद कर। कॉपीराइट आने वाला है। अच्छा अरे तो नहीं नहीं यार, बात। मेरे ख्याल से है, काइंड ऑफ है, लेकिन आई गेस इन अ पोलाइट मैनर डिस्कशन कर किया जा सकता है। लाइक सबके हाँ अपने अपने व्यूज होते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि कौन सा ऑफिशियल क्या सुन रहा है एंड वो क्या इससे चीज से लेके जा रहा है। इट्स अबाउट द माइंडसेट यू हैव। ओपनली हाँ सुन रहे हो तो श्योर। डेफिनेटली हाँ यू विल बी ओपन टू एवरी पर्सपेक्टिव और अगर नहीं है रिजर्व काफी कंजर्वेटिव माइंडसेट है तो आई डोंट नो। सो मेरे ख्याल से रिजर्वेशन का क्या सीन है कि अभी के टाइम पे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अपना गवर्नमेंट रिजर्वेशन को हटा इसलिए नहीं रही है क्योंकि एक मेजर पार्ट रिजर्वेशन का फिर ना वोट देना कोई पर्टिकुलर पार्टी को जिसने हटाया है बंद कर देगा। कहीं कहीं पे इट्स लायबल, ठीक है, होना चाहिए हाँ बट मेजर लेवल पे अगर तो देखा जाए, ठीक है, ये कास्ट सिस्टम क्यों आया था? क्या पता डॉक्टर, भाई रुक जा, आई बाबा से साहेब मैं वही अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्यों रिजर्वेशन से ये सब किया था? क्योंकि वो टाइम पे ना कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा ये था, हाई लेवल पे माना जाता था। एंड देन वहां पे कैसे जो अपर कास्ट था ना वो काफी डिग्रेड कर देता था लोअर कास्ट को, तो उनको उनके राइट्स नहीं मिलते थे। बट नाउ अच्छा। जब हम लोग इक्वालिटी में इतना ये कर रहे हैं, जब एवरीवन इज गेटिंग इनटू इट, ठीक है, तब वो टाइम का एरा अलग था। इट वाज प्री हाँ इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस के रिसेंट रिसेंट में। तो वो टाइम हाँ के इंडिया में लायबल था बट अभी के अगर इसमें देखा जाए ना तो गवर्नमेंट सीट्स के लाइक सॉरी नॉट गवर्नमेंट सीट्स सॉरी, रिजर्वेशन सीट्स की वजह से ना बहुत ये होता है कि अ, अगर मैं 93% ला के, ठीक है, हम्म 93% मैं स्कोर कर रही हूँ कोई इसमें इतने मेहनत से एंड बट एक बंदा है जिसको से वो जस्ट पास हुआ है बट जस्ट बिकॉज उसके पास वो सीट है ही विल गेट दैट। तो क्या मतलब है भाई, इतना मैंने मेहनत करके 93% स्कोर किया बट आई एम नॉट गेटिंग दैट सीट बिकॉज बिकॉज क्योंकि वो किसी और के लिए रिजर्व्ड है और वो बंदे ने कुछ मेहनत नहीं किया। तो आई थिंक इट्स अभी के टाइम पे क्वाइट। इनइक्वालिटी, हाँ तो फिर हाँ, और तू मेरिट इक्वालिटी के बेस्ड होनी कॉन्सेप्ट चाहिए। पे बिलीव करती है अभी मैं के बहुत टाइम पे? बिलीव करता हूँ, नहीं नहीं, बहुत एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट तो नहीं करता एंड ऑल्सो
जो लोग बोलते हैं ना कि वुमेन शुड गेट द राइट्स, नहीं उन लोग वो कर रहे मेंस के राइट छीन रहे, बट नहीं भाई, मेरे राइट्स ख्याल से ना। भाई कॉन्सेप्ट ऐसा है, जो लाइक मैंने ये रील में देखा था रिसेंटली कि है ना, वुमेन आज के जो लाइक कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, बट लाइक मैंने जो पर्टिकुलर ऐसा कुछ कोट था कि जो टुडेज जो फाइटर्स है ना, लाइक वुमेन में जो चाहते राइट्स, वो लोग है ना राइट्स चाहते मास्क अपना क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जेंडर को क्या बोलते, मेल 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 राइट्स चाहते, एंड अपना लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों के नहीं चाहते। एज इन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने नहीं पता, मैंने रील देखा था, मैं तो कोट कर रहा हूँ। नहीं बट फिर भी मतलब मुझे समझा नहीं कॉन्टेक्स्ट। अच्छा लाइक ओके, जो मॉडर्न फेमिनिस्ट बोलते हैं ना उसको, जो लाइक इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते हैं, हम्म। लाइक ओके मॉडर्न टॉक्सिक फेमिनिस्ट ये पर्टिकुलरली हो जाएगा, क्योंकि बाद में मैं उनको नहीं लूंगा जो एक्चुअली अच्छे से अपने लिए स्टैंड ट्राई लेते कर हैं। रहे, हाँ अपने हम्म। स्टैंड लेते। सो लाइक द थिंग इज कि जो आज के मॉडर्न टॉक्सिक फेमिनिस्ट है, ये लोग क्या चाहते कि मेन के राइट मिले, एज इन द डोमिनेटिंग नेचर काइंड ऑफ थिंग। मेन के राइट क्या, डोमिनेटिंग नेचर। वी कैन से दैट बट मैं बोलूँ? हाँ हाँ, शुड नहीं आई? तू बोल, तू बोल, तू बोल, हाँ। तो देख, राइट्स ना 50-50% दोनों के थे, ठीक है। इसमें हाँ हुआ क्या था कि अ, जो अर्ली वैदिक एरा था ना, अर्ली वैदिक हाँ पीरियड, उसमें हुआ यूं कि कास्ट सिस्टम आने लगा, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था कि पहले के टाइम में अगर देखा जाएगा हिस्टोरिकल इसमें, तो मेन और वुमेन दोनों को इक्वल राइट्स थे, ठीक है। इवन द क्वींस यूज्ड टू फाइट, हाँ एंड उन लोग अपना लीनिएज बढ़ा सकते थे। जरूरी नहीं कि जस्ट बिकॉज दे आर क्वीन उन लोग तो वैसे ही कर सकते, नहीं। अगर किसी का बेटा नहीं तो उन लोग फिर भी कर सकते थे, ठीक है। बट आफ्टर अ हाँ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि, एंड इवन एजुकेशन के भी राइट्स बहुत अच्छे थे, लाइक सब पढ़ सकते थे, हायर एजुकेशन ले सकते थे। बट थोड़े टाइम हाँ, बाद क्या हुआ, जब ये अर्ली वैदिक पीरियड का थोड़ा कम होने लगा, तो जो अपर कास्ट होते थे उन लोग ने क्या किया कि अपने डोमिनेट रूल्स, कर लिया। हाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस करने लगे। पहले इन लोग का आया कास्ट सिस्टम पे, कि जो हाँ लोअर कास्ट है वो, उनको उनको ये एजुकेशनल राइट्स नहीं है। मानुस्मृति करके एक पता होगा, वो एक टेक्स्ट होता है। हाँ, एक सुना है। मिनट, हाँ। एक मिनट रुक जा, मैं देखो, एक मिनट मैं बोलती हूँ किधर थे हम हाँ लोग। सो, हाँ सो तू मानुस्कृति काइंड ऑफ थिंग बोल रही थी। मनुस्मृति। तो हाँ उसमें कैसे लोअर कास्ट को बहुत डिग्रेड किया, लाइक उनको पढ़ने इवन सुनने तक का ये नहीं था, अलाउंस हाँ नहीं था, उन लोग नहीं कर सकते। लाइक आई थिंक कि हाँ, अपर कास्ट के इसमें एक फियर था कि अगर उन लोग ने ये कर लिया तो उन लाइक लोग, उन वो हाँ लोग की पोजीशन छीन ली जाएगी। हाँ। बट ये एक्चुअल में अगर इसका सही कॉन्टेक्स्ट देखा ना, तो ये ब्रिटिशर्स ने किया था, ताकि ना हाँ, डिवाइड एंड आपस रूल। में, हाँ डिवाइड एंड रूल का, ताकि इन लोग में यूनिटी कम हो जाए। तो ये था एक हाँ चीज। तो वो टाइम पे क्या हुआ, पहले तो ये सिर्फ लोअर कास्ट सिस्टम में था कि पहले लड़कों को पढ़ने दिया जाता, बट फिर वो भी छीन लिया। एंड देन फिर अपर कास्ट तक आते आते ना, फिर ये एक सिस्टम आ गया कि अब अपर कास्ट की जो लड़कियां पढ़ सकती थी ना, वो भी एक टाइम तक पढ़ सकती थी, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती थी। वो भी उनके लिए पर्सनल ट्यूटर्स आते थे। हाँ हाँ। और वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए वो लोग पढ़ सकते थे, अनलिमिटेड नॉलेज, बस। तो ये था। फिर ये धीरे 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 करते करते ना, इतना वो एक रिचुअल ही बन गया, फिर व्हाट वी से कल्चर ही बन गया कि औरतों को पढ़ने नहीं देना चाहिए, उनका काम सिर्फ इतना है कि वो घर पे बैठे बच्चे वो करें, एंड फिर आदमी जाके खानेगा। तो ये फिर एक कल्चर ही बन गया, तो डोमिनेंस वहां से थोड़ा सा राइज हो गया था। ट्रांसमिट हुआ है इस हाँ। जनरेशन में। तो फिर ये धीरे धीरे करते करते फिर तो पता है सोशल रिफॉर्म्स और सोशल मूवमेंट्स हुए कि जब लोगों को रियलाइज होने लगा कि हाँ, हाँ इवन वुमेन हैव देयर ओन राइट्स। तो इसमें ये नहीं है कि जो राइट्स है वो औरतें आदमियों का छीन रही है। उन लोग सिर्फ अपने हाँ खुद के राइट्स के लिए लड़ रहे जो उनसे छीनी गई थी। लाइक 50-50% के रखे ना, 80-20 या फिर 70-30 वी कैन एक्सपेक्ट द रेशियो टू बी, कि पहले 50-50 ही था, बट देन ना डोमिनेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो जो इवन वुमेन का ये था ना,
उनसे भी हाँ उनका राइट्स ले लिया। तो जो बचे-खुचे जो थोड़े बहुत थे, वो सस्टेन किए हाँ तो किए, वरना पॉलिटिक्स तो इतना गंदा था, वी नो कि कैसे कर सकते हैं। इवन फैमिली जो इंस्टीट्यूशंस होता है, वही उन लोग ने डिग्रेड करना चालू किया कि नहीं, तुम्हारा ये सब नहीं है। तो वहाँ से वो खत्म। हाँ तो अभी क्योंकि अवेयरनेस आया है, फेमिनिज्म इज़ अ ट्रू फेमिनिज्म इज़ कि औरतों के लिए स्टैंड लेना, उनके खुद के ही राइट्स को उन लोग वो कर रहे हैं। ठीक है? ऐसा नहीं कि हम लोग आदमियों को डिग्रेड करना चाहते हैं या फिर उनका लेना नहीं, हम अपने ही जो राइट्स हमसे छीने गए थे, हमसे उसी राइट्स के लिए वी आर फाइटिंग अगेंस्ट देम, बस। वो भी नॉट देम इन द सेंस, नॉट द मेल रेशियो, बट द सिस्टम। ये ओके फेमिनिज्म है, ठीक है? और जो ये आजकल जो फेमिनिज्म दिखा ना कि नहीं, मार लिया, मैं लड़की हूँ, मैं ये हूँ, जो उनके लॉज़ बना उनका नहीं काम भाई नहीं नहीं है। भाई, इसमें मेरा एक फिलोसॉफी काइंड ऑफ थिंग कि अगर लड़की मारी तो रिटर्न लाइक आई थिंक कि लाइक हाँ काइंड ऑफ मतलब जो उनके लिए लॉज फॉर्मुलेट हुए गए ना लड़कियों के लिए, उन लोगों ने उसका फ़ायदा भी बहुत उठाया है, वीकेंड से, और उसके वजह से जिनके साथ एक्चुअली में वो हुआ है ना, तो लोग एकदम हल्के में लेने लगते हैं कि नहीं भाई, ये भी कुछ ड्रामा ही कर रही होगी, तो उनको वो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलता, व्हिच इज़ वेरी लाइक रॉन्ग। तो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ऑनेस्ट कौन है एंड ना झूठ कौन बोल हाँ, रहा है। एग्ज़ैक्टली। तो ये टॉक्सिक फेमिनिज़्म ये होता है कि बस हाँ, तुम्हें कुछ करना नहीं है खुद के लिए, बट तुम्हें चाहिए कि हाँ, तुम्हें सब ला के दे, तुम्हें सिर्फ़ हाँ जो वही वही बेनिफिट रूल्स एंड चाहिए रेगुलेशंस। अपना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों साइड का नहीं चाहिए, बीच का बेनिफिट्स चाहिए सब कुछ। एग्ज़ैक्टली। हाँ ओके, दैट्स नाइस। तू वृंदावन से है ना? नहीं, वाराणसी। अच्छा चल ठीक है, मुझे क्या पता था। हाँ तो ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन था लाइक कैसा एक्सपीरियंस? काफ़ी फ़नी है, मैं 19 सालों में सिर्फ़ 3 बार अपने गाँव गई हूँ। क्यों? वो भी सिर्फ़ 10-15। अरे क्योंकि क्यों, मुझे भी नहीं पता। मम्मा, हम लोग क्यों इतना कम क्यों गए हम लोग अपने खुद के गाँव? पापा पापा तो हर साल जाते हैं। लाइक एक्सेप्ट नहीं किया जाता क्या तुम्हें? ऐसा मत बोल, ऐसा नहीं है। मतलब सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, नहीं, आई नो तू मज़ाक कर रहा है। ऐसा नहीं है। आई थिंक पापा को हमेशा से ये लगता था कि हम अडैप्ट नहीं कर पाएँगे गाँव का ये। शायद हो सकता एनवायरनमेंट। है, एनवायरनमेंट शायद। भाई क्योंकि मैं मेरे, हाँ बोल बोल। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से यहीं पे पले हुए हैं। मेरे पापा भी मतलब लाइक वो काम-वाम यहीं पे करते थे, तो वो स्टार्टिंग से यहीं पे थे। तो उनको शायद हम्म। नहीं लगा होगा कि मेरे बच्चे अडैप्ट होंगे। बट फॉर इंस्टेंस आई कैन से कि मेरे पेरेंट्स ने वैसा हमारा ये किया है, व्हाट वी से यार उसको, परवरिश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट, ग्रो, नर्चर। नर्चर, हाँ। हमें वैसे हाँ किया है कि हम लोग कहीं पे भी ना कर सकते हैं एडजस्ट। बट फिर भी हाँ वो होता है ना, एक कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे को थोड़ा-सा भी तकलीफ हो, ठीक है? हाँ। सो माइट भी हो सकता है कि उसके वजह से उनको लगा होगा, क्योंकि गाँव का और टेम्परेचर अलग है, हाँ अलग है अलग है। टेम्परेचर हाँ, एंड इवन आई एम फ्रॉम यूपी, तो वहाँ पे थोड़ा-सा पता नहीं क्या मुझे तो नहीं, बट हाँ, वो ऐसा होता है ना कट्टेबाज़ी एंड ऑल। बट नहीं यार, यूपी अरे इज़ मच मोर देन दैट, मच मोर देन दैट। कुछ नहीं होता, उससे ज्यादा है एक चीज पे जज नहीं करने का। एग्ज़ैक्टली, नहीं करने का भाई। यू यूपी के पीपल है ना एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है? आई विल से अगर वो अच्छे हैं ना, तो वो बहुत अच्छे हैं। लाइक उनसे मीठा कोई हाँ हाँ बोल नहीं सकता। भाई, हाँ हाँ। बट अगर वो बुरे हैं ना, तो फिर तुम नो तो वन तुम कैन दूर नमस्ते करके निकल जाओ। बस। नमस्ते भी मत करो, बचाओ अपने आप को। तो या तो मेरे को लगता है हाँ, मेन रीज़न तो वही था कि पापा को यही लगता था कि हम नहीं कर पाएँगे, क्योंकि स्टार्टिंग से फैसिलिटीज़ इतनी मिली है ना कि हम्म। गाँव की गर्मी बहुत होती थी। एंड मोस्टली सम ऑफ देम मेरे पापा को यही लगता था कि ये मेरे बच्चे एसी के बिना रह नहीं पाते, व्हिच इज़ फॉल्स एलिगेशन, स्टेटमेंट, कुछ नहीं है। एलिगेशन, माइंडसेट। एली हाँ, बट उनका भी कंसर्न ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स थोड़ी चाहेंगे चिंता लाइक एज़ है। आई सेड। हाँ हाँ, तो उन्होंने अभी अगर उन्होंने अपना बेस्ट दिया हम लोग को स्टार्टिंग से सारी फैसिलिटीज़ देने में, तो हाँ। ऑब्वियसली ही वांट
वांट कि नहीं मेरे बच्चे जाके वहाँ पे कुछ फेस करे। और मेरा कैसा है, मेरे को इश्यू है पानी का थोड़ा। मुझे प्यूरिफाइड वाटर ही जमता है, मैं और कहीं का पानी नहीं, तो इसलिए आई कैरी माय ओन वाटर बॉटल। तो गाँव में कैसा हो जाता है, अभी तो लाइक घर बनेगा तो फिर वो प्यूरिफायर ये सब ऑब्वियसली लगेगा ही, बट वहाँ का जो पानी होता है ना, वो मेरी तबीयत बहुत खराब कर देता है। मेरे गांव का पानी मीठा, मैं राजस्थान से वो पानी मिलता है। मेरे गांव का पानी बड़ा मीठा टेस्ट करता है। मीठा काइंड ऑफ टेस्ट करता है। वो लेकिन हाँ हमारा लेकिन हाँ it's loaded with lot of iron ना, iron, sorry, not हाँ iron, iron. हाँ हाँ, कुछ तो है, मिलावट मिलावट भी नहीं, कुछ तो है। सो लाइक इट्स नाइस काइंड ऑफ कि मैं मेरे गांव 5 साल नहीं गया, बट मैं जाता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ कि लोग है ना मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, तेरे पापा का नाम क्या है, तेरी मम्मी का नाम क्या है, तेरी मम्मी का गांव का नाम क्या है, तेरे पापा के दादी का गांव का नाम क्या है। एंड अगर मैंने सारे जवाब बोल दिए तो मैं स्मार्ट हूँ। ओके। तो मतलब मैं सबसे बड़ी डम हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, वो मेरे गांव के बुड्ढों का माइंडसेट है। मेरा माइंडसेट है कि भाई लाइक ओ अलग है, अलग है, अलग है ऐसा। ओके। हाँ, तो तूने बताया था उसके लिए ना, तो तुझे भी पता है कि मैं इतना बनारस का डालती रहती हूँ अपने स्टोरी पे, क्योंकि हाँ मैं मैंने पागल हूँ उस बहुत जगह से। बहुत बहुत मेरे को जाने का ऐसा नहीं है, नहीं जाने का है, लेकिन टाइम है, पैसे खुद के पैसों पे जाऊंगा, पापा से पैसे लेके मार देंगे। बनारस में तो 5,000 में भी सस्टेन कर लेगा, आई गेस उससे कम में। ट्रेन के टिकट्स ले लो, हाँ वहां पे निकल जाओ। हाँ, क्योंकि वहां पे लाइक इवन रहने के लिए आश्रम्स भी है, और मतलब बहुत अच्छा है वो एरिया। और अभी तो बहुत डेवलप हो गया, बहुत मतलब बहुत, तो अभी टूरिस्ट के लिए काफी कुछ डेवलपमेंट कर दिया है कि वो आराम से रह सकते हैं। एंड ऑल्सो हम्म। वाराणसी का टूरिज्म इतना ज्यादा ग्रो कर लिया ना, टचवुड, कि उन लाइक गोवा, इंडिया इज नोन फॉर गोवा, मोस्टली गोवा के लिए फॉरेनर्स विजिट करते थे, या हाँ फिर गोवा या फिर ऋषिकेश। स्लम 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 एरिया में भी बहुत बहुत, लेकिन ना इंडिया में आते थे तो स्लम को देख के आते थे, स्लम के फोटो बाहर पूरी दुनिया में पब्लिश करते थे कि इंडिया ऐसा है। हाँ, लाइक कुछ कुछ, बट मोस्टली हाँ। लाइक योगा कैपिटल जो है ऋषिकेश एंड ऑल ये सब, वो उसके लिए आते हम्म। थे। बट वाराणसी के टूरिज्म ने इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है ना लोगों को, और बहुत रैपिड ग्रोथ दिखा है। सो मेरे पापा अभी गए थे अपना इधर कुछ अपना बी से जगह का नाम है, बी से कहाँ जगह का पर? नाम, यूपी में ही है। एमपी नहीं तो यूपी बनारस? में बी जगह का नाम है, बी से नाम जगह का। वहां पे काइंड ऑफ मूर्ति एंड ऑल स्टैचूज है, ऐसे 10 स्टैचूज काइंड ऑफ थिंग है ऐसा। महाकालेश्वर ऐसे कुछ तो काइंड ऑफ है समथिंग, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। यार, बीच में तो ऐसा कुछ नाम नहीं, बनारस है एक, और महाकालेश्वर लाइक उज्जैन में एक है। उज्जैन उज्जैन उज्जैन। हाँ, तो वो, हाँ, उज्जैन वो में अभी मध्य प्रदेश। रिसेंटली कुछ बना है क्या? हाँ भाई, उधर का जो ये था ना, महाकालेश्वर का, वो बहुत मस्त वाला ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत सुंदर है वो। हाँ तो मेरे डैड अभी रिसेंटली वहां घूम के आए थे, बोले थे बहुत अच्छा है। मैं बोला ठीक है, तो बोले ठीक है, अभी चलो हो गया बस सिंपल। नहीं यार, बहुत सुंदर बना दिया। हाँ सो लाइक जाना तो है यूपी भी। अभी और बताते हैं बस क्या टॉपिक से बात करने को, मेरे पास सारे टॉपिक बात करने लाइक बहुत अच्छा इंसाइट्स रहा, मुझे तो मजा आया। तेरा स्कूल बता, ए कुछ स्टोरीज बता, चल फनी स्टोरीज बता, स्टोरी टाइम। फनी ये तो नहीं है, क्योंकि लाइक इंटरेस्टिंग फनी है इंटरेस्टिंग। कि नहीं पता नहीं। आई वाज दैट टॉपर फ्रेंड जो सारे कांड कर लेती थी लेकिन कभी पकड़ में नहीं आई। तू वो थी बिट्रे ट्रेटर, बिट्रेयल नहीं, ट्रेटर भी नहीं बोल सकते, बट लाइक मेरा तुम्हारी गलती थे मुझे पर्सनालिटी पकड़ टाइप नहीं होता है। पाए ऐसा। नहीं नहीं, मैं सिर्फ कांड में साथ देती थी, मैं कोई कांड खुद से नहीं करती थी। अच्छा तो वो साइड जो बॉम्ब देती थी किसी को। हाँ भाई, ऑब्वियसली भाई, मैं मॉनिटर थी, मैं ऐसे कैसे कर सकती किसी को। तू मॉनिटर थी, मैं मॉनिटर, मेरे को पता है। आज तक नहीं बना मॉनिटर। आज तक मेरे को वो राइट्स नहीं मिले। नहीं, 6 में मेरे को मॉनिटर बैच, लाइक मैं 6 तक मॉनिटर थी। हाँ से फर्स्ट से लेके 6 तक मॉनिटर थी, फिर मेरे को टॉन्सिल हो गया, तो मम्मी ने बोला कि तू नहीं करेगी, लाइक क्योंकि उसमें चिल्लाना होता है ना, शांत रहो करके। तो मम्मी ने हाँ बोला कि तू ये सब नहीं करेगी, मतलब छोड़ दे अब ये सब। हाँ बट फिर हमारे इसमें सिस्टम होता था कि
हाउसेस के लीडर होते हैं ना, क्लास के लीडर ना, क्योंकि मेन जो लीडर्स होते हैं वो 9 10 8th और 9th में होता है, जो पूरे स्कूल के होते हैं। हाँ तो वो जो क्लास के होते थे, फिर मैं लीडर थी। लाइक ऑब्वियसली हाँ उनका भी पार्टिसिपेशन होता था ग्राउंड लेवल पे। तो मैं हाँ। फिर 6 से लेके 10 तक मैं लीडर थी। कंटिन्यूएशन, मतलब मैं 10 साल काउंसिल में रही हूँ। हम्म। तो हाँ, तो ऑब्वियसली मेरा पर्सनैलिटी वैसा था कि मुझे टीचर्स के सामने मैंने चमचागिरी कभी नहीं किया। आई वाज़ माय ओन सेल्फ कि हाँ, निकल हाँ, लो पोजीशन से, कौन सा पे कर रहे हो। हाँ मतलब फेक की बात नहीं बोल सकते, वी कैन से अरे मतलब मैं बोलते हैं ना करके, वो कुछ लोग होते हैं कि चमचागिरी करते हैं कि नहीं मुझे करो। मेरा दिमाग खराब होता है, उन लोगों से मेरा दिमाग खराब होता है कि लाइक लाइक मैं भी करता था, आई बी ऑनेस्ट, मैं स्कूल में चमचागिरी किया हो। अगर कोई बोले ना कि विक्रम नहीं करता था तो भाई झूठ है, मैं खुद बोलता हूँ कि मैंने की है चमचागिरी। लाइक एज एन टीचर की नहीं की है, एक फ्रेंड की है। एज एन होता ओके। है ना, ग्रुप में वो चमचा चमचू। नहीं वो मैंने कभी नहीं किया, मेरा ईगो बुरा मान जाएगा फिर। नहीं नहीं, मैंने की है, मानता हूँ, लेकिन अभी अभी रिसेंटली वो काइंड ऑफ कम किया हो, क्योंकि पता चल गया कि भाई लोग कैसे, एंड की लाइक खुद का वैल्यू खुद करना सीख लो, नहीं तो भाई दुनिया तुम्हारी ले लेगी ले आके। लेगी अच्छे से। हाँ तो ऐसा उस हिसाब से। सो हाँ, मेरे पास इतना ही टॉपिक से बात करने को, तेरे पास कुछ हाँ, और बात करने को? इंटरेस्टिंग से याद है। हाँ एक बोल। था, वो मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। 10th में ना वी हैव दैट दिस वन टीचर, ठीक है, इंग्लिश की। ये हाँ। ना ऑलरेडी इसको कोई इतना पसंद नहीं कर रहा था, बट फिर भी हमारे लिए थोड़ा-सा पॉज़िटिव ये था कि चलो ठीक है, नई-नई आई है, देखते हैं कैसी है। नहीं आई थी। नई मतलब नहीं। उनको आए हुए 1-2 साल हुआ होगा, बट हमारे लिए वो नई थी क्योंकि हमें कभी नहीं पढ़ाया था उन्होंने। वो अच्छा। 1-2 साल, फिर भी फ्रेश ही थी 1-2 साल। हाँ। तो हुआ ये कि वो ना बार-बार मुझे और मेरे एक फ्रेंड है उसको टारगेट करती थी। आई मीन ओह। उसको ना अलग लेवल का पता नहीं क्या प्यार था हम लोग से कि हम ही लोग को टारगेट करती थी। तो अच्छा। एक बार क्या हुआ कि वो ना ऐसा मेरे को आदत थी सोने की क्योंकि मेरे को बहुत पता था। मैं सो जाती थी। तो क्या हाँ हुआ, मैं सोई सोई थी इन द सेंस मेरा ये सर दुख रहा था तो मैं ऐसे हेड डाउन करके रखी थी, उसने मुझे उठाया। कुछ हाँ। क्वेश्चन्स पूछे, अब मैंने आंसर किया। और क्योंकि ऑब्वियसली इतना तो था भाई, कुछ तो ऐसा ब्रेन। तो नहीं है कि कुछ नहीं आएगा। रैंडमली हाँ पूछते, मुझे नहीं आता तो कोई आजू-बाजू से हेल्प कर ही देता था। हाँ तो हाँ, वो दिया। ये 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ठीक है भाई। तो चौथी बार पे पता मेरे को लगता है वो गुस्से में थी या समथिंग कुछ तो थी। वो आई, उठाई और लाइक शी स्टार्टेड येलिंग एट मी। आई वाज़ लाइक सीधा कि चिल्ला ठीक है दिया। भाई। हाँ, कि लाइक तुम लोग का ये हो रहा है तो दे अंजलि स्टैंड अप एंड व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, और जबकि गलती मेरे बाजू वाले की है, मतलब मेरे फ्रेंड की थी। फिर आई वाज़ लाइक कि कमीना ठीक है दोस्त। चलो। मैंने हाँ ठीक है भाई चल कोई बात नहीं। तो मैंने ये हाँ सोचा कि हाँ, किधर का फ्रस्ट्रेशन कहीं निकाल रही है तो आई एम ओके विद इट। सुना ले भाई, तू भी हाँ क्या ही याद रखेगी। लास्ट ईयर है स्कूल का हाँ और मुझे कोई बहुत प्यार था नहीं है टीचर से। तो आई वाज़ लाइक ठीक है। तो ये चिल्लाई जा रही कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बट अब फिर एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे उसने ये बोल दिया कि एक तो आई डोंट इवन थिंक सो कि यू विल इवन पास। ओ अब भाई। ये ओ पास द हाँ हाँ, बोर्ड बोल एग्जाम बोल। एंड हाँ। पूरा क्लास मेरे को देख रहा है। ओ ओ मोमेंट होता है ना, ऐसा ओ लाइक अभी क्या बोलेगी, हाँ, अभी क्या बोलेगी। तो फिर क्या हुआ कि ये अब मेरी फ्रेंड को पूछे, साक्षी को, हाँ कि साक्षी को पहले पूछी तो साक्षी ने बोला मतलब कि हाउ इज शी? तो उसने बोला शी इज़ गुड एट एकेडमिक्स एंड ऑल। बट उसको यकीन नहीं हाँ हुआ तो उसने 2-3 लोगों को और को पूछा। तो इवन दे वर लाइक अब ये मोमेंट पता है क्या था कि क्यों क्या। लोगों ने मेरे को देखा जब उसने बोला यू विल नॉट इवन पास, हाँ। क्योंकि मैं थी टॉपर। अच्छा ये लगे ना, इस टीचर को पता नहीं है कि ये बच्ची कौन है। हाँ, तो आई विल नॉट से कि टॉपर थी तो मतलब वैसे मेरा वो लाइक वाला टॉपर वाला नहीं लाइक था। वो 80 85 वाले ना, 80 85 वाले। नहीं, 90s वाले। हाँ तो टॉपर ना, तो टॉपर भाई। तो टॉपर भाई, सिंपल वो स्टेट टॉपर। तो फिर उसने ना बोलना चालू किया एंड फिर वो पेरेंट्स पे आ गई कि योर पेरेंट्स एंड आई वाज़ लाइक अब ज़्यादा हो गया। तो फिर मैंने हाँ
जब तक मेरे तक था मैंने बोला कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब पेरेंट्स पे आई तो मैंने मैंने सुना दिया। अब मेरे को इतना क्लियरली स्टेटमेंट याद नहीं है, बट मुझे इतना याद है कि वो डिबेट पूरा एक तो वो लेक्चर चला, जो 45 मिनट्स का लेक्चर था वो, पूरा एक रिसर्च गया और मेरे क्लास के लोग इतने गलीज है ना कसम से, वो लोग क्लास से बाहर निकलने को तैयार नहीं, उल्टा जो बाजू के क्लास वाले थे वो भी आगे ना डिबेट एंजॉय कर रहे हैं मेरा और अरे ओमिस यार का। तो करेंगे ना ऑफ कोर्स। मेरे को स्कूल में याद है अपना क्या हुआ था, हम लोग लड़के लोग सब चिल्ला रहे थे क्लास में, हाँ हावल कर रहे थे, टीचर इस तरह देख रही थी तो उधर के लड़के चिल्ला रहे थे, इस तरह देख रही थी तो इधर के चिल्ला रहे थे। क्या सीन हुआ, टीचर बोलती है कि ना ऑल द बॉयज स्टैंड अप एंड गो आउट। अब वो लड़के क्या करेंगे, खड़े होके हम सब चले भी गए, एंजॉय। भाई भाई लेकिन लेकिन हमें मोमेंट। स्कूल, हाँ हाँ मेरे बोल। बोल बोल बोल। एक स्कूल के मोमेंट्स अलग ही हिट होते हैं ताकि ना बहुत। हमने ये भी किया था, ऐसा ऐसा होता था कि ये कब हुआ, ये कब हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या था कि लाइक ये मेरा वो मोमेंट था कि वो इन द सेंस मैं वैसे वो प्रॉपर टर्म दे रही हूँ वो वाला, हाँ जब ये बंदी बोले जा रही है, सुनाई जा रही कि ये है। अब मेरा भी डिबेट, अब मेरे को ना मैं बहुत जल्दी ऐसे मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो मैं मेरे को ना रोना बहुत जल्दी आ जाता है, एंड स्पेशली मैं ना हाँ डिबेट नहीं कर पाती किसी से चिल्लाते चिल्लाते। तो हाँ मेरे को ना रोना आ रहा है, बट मैं खुद को कंट्रोल करूँ कि नहीं भाई कैसे तो बोल, तूने बोला कैसे, नॉट बिकॉज मेरे मार्क्स पे कि मैं पैसा, मेरे पेरेंट्स ने तूने कैसे बोला। एंड हाँ फिर एक मोमेंट ऐसा है कि उसको ना अब पता लग गया कि गुड एट एकेडमिक्स, बाकी उसको लगा बाकी सब्जेक्ट में भी। अब इसके सब्जेक्ट को ना इसने निकाला, एक हम लोग का एग्जाम हो चुका था ऑलरेडी, तो उसमें काफी लोगों हाँ ने लो स्कोर किया था क्योंकि हमारी टीचर तो चेंज हो रही थी, इतना किसी का ये हुआ नहीं था। बट फिर भी हाँ टॉपर्स के इसमें थे कुछ, हाँ दो तीन लोग थे। तो ये हाँ बंदी ने ना अपना फाइल शीट मंगाया वो वही टाइम पे नीचा दिखाने के लिए कि कैसे तू बोल हाँ रही है, तो बोलती आई सी इन माई लिस्ट। फिर उसने अपना फाइल लेके आई और देख रही एंड फिर रोल नंबर पूछने लगी, मैंने बोला कि दिस इज माई रोल नंबर करके। अब ये हाँ बंदी को ना मार्क्स देख के मेरे को एक बार ना चौंकी, एंड शी वाज कंफर्मिंग फ्रॉम एटलीस्ट थ्री फोर पीपल की यही है क्या उसका रोल नंबर। फिर मेरा कैलेंडर तक ले लिया उसने देखने के लिए कि नहीं यही है क्या। मैंने बोला मतलब वो अच्छे इतना मार्क्स क्यों है। कर रही है। हाँ। हाँ फिर उसका मुँह ना बंद ही हो गया वो टाइम पे, क्योंकि शी रियलाइज़ कि भाई वो पूरे जितने भी मार्कशीट इसमें थे ना, उसमें से मैं टॉप पे थी, कि मैंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था वो आ टाइम पे। ओ भाई फ्लेक्स एंड फ्लेक्स। हाँ, मैं करूँगी वो मोमेंट तो पूरा फ्लेक्स, बट सबसे बड़ा मोमेंट जो मेरा फ्लेक्स करने का था वो मुझे तब समझ में आया जब मैं सोच रही थी, मैं मम्मी लाइक एक दिन पहले मैं डिस्कस हुई, मैंने 10 साल में जो इज़्ज़त बनाई है, उसका मैं करूँ क्या? लाइक इतना तो कुछ मतलब हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ कांड किए नहीं, है ना? तो मैंने 10 साल हाँ इज़्ज़त बनाई थी, ठीक है। बट ये इज़्ज़त आई नेक्स्ट डे पे जब इसने ना शायद जाके कंप्लेन कर दिया। एंड हाँ, आई हाँ वाज़ द फर्स्ट पर्सन, लाइक 9th वालों के साथ भी इसके पंगे थे, बट किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की थी। आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू बी अगेंस्ट हर। तो ये पूरा चर्चा पूरे स्कूल में चला गया था फिर, क्योंकि 9th वाले भी हो गए थे ना, फिर 9th वालों को भी हिम्मत आ गई थोड़ी कि अब इससे कर हाँ, सकते हैं, एक तो 9th करता था वालों तो ने भी पीछे सब किया। करते। हाँ, तो हाँ अ, इसने जाके ना सुपरवाइज़र को कंप्लेन किया कि ऐसा-ऐसा, तो सुपरवाइज़र को भी लगा कि ठीक है। तब तक मिस को ना मेरा पूरा नाम याद नहीं था। एक्चुअली उसने नाम नहीं बताया था। उसने बोला कि ऐसा-ऐसा है, डी क्लास में से एक लड़की है, शी इज़ डूइंग दिस और मेरे को रिमार्क देने जा रही थी। तो उसमें हमारी हाँ जो क्लास टीचर थी ना बहुत अच्छी थी। तो हाँ उन्होंने क्या बोला कि पहले विल रिज़ॉल्व इट लाइक विद द सुपरवाइज़र। तो अब मैं हाँ जैसे ही एंट्री मार रही हूँ, ठीक है, स्टाफ रूम में, अब मेरी ना फट रही है क्योंकि मेरी 10 साल की इज़्ज़त पानी में जाने वाली थी, क्योंकि मैं अब तक स्टाफ रूम में और प्रिंसिपल ऑफिस में सिर्फ़ काम से गई हूँ या फिर एप्रिसिएशन के लिए गई हूँ। इससे ज़्यादा मैं कभी कोई कंप्लेन के मामले में नहीं गई थी। मैं आज तक तो ना अप्रिसिएशन के लिए गया, खाली चिल्लाने के लिए गया था। हाँ बोल। सबका अलग-अलग होता है। तो हाँ अब मेरी फट रही है कि अब सारे ऊपर से ना वो टाइम में फर्स्ट पीरियड था। फर्स्ट पीरियड में तेरे को पता है ना मोस्टली सारे टीचर्स होते ही है। हाँ तो हाँ अब स्टाफ रूम ऑलमोस्ट भरा हुआ ही था। तो हम्म फिर बाद में मैं गई और स्टाफ रूम में, जब मेरी ना मेरा पैर काँप रहा है कि अब क्या होगा। तो वहाँ से एक मिस थी, लाइक वो मुझे बहुत पसंद करती थी, तो शी लाइक कि अंजलि क्या हो गया? तू स्टाफ रूम में क्या कर रही है सुबह-सुबह? फिर वो अपना काम देने लगी मुझे कि जाइए बुक पहुँचा कर आ। मैंने बोला मिस 5 मिनट रुको, कुछ लफड़ा हो गया। तो मैं तो बोलती ऐसा लफड़ा हुआ ठीक है बाद में रुकते हो। और हम लोग ऐसे बहुत ये एक्चुअल वर्ड्स थे हमने जो यूज़ किए थे, क्योंकि हम लोग बहुत मैं कंफर्टेबल थे। वो मिस बहुत हाँ अच्छी थी। तो हाँ फिर फिर वो सुपरवाइज़र आए, उसको पता नहीं था कि वो मैं जो मिस ने बुलाया था वो इंग्लिश मिस ने, मैं वही थी। तो शी इज़ लाइक अंजलि व्हाट आर यू डूइंग हियर? यू डोंट हैव अ क्लास टुडे? मैंने बोला मिस यू ओनली हैव कॉल्ड मी राइट?
तो मिस बोलती है कि नो, आई तो कॉल्ड समवन एल्स ना, दैट द इंग्लिश टीचर टोल्ड मी, मतलब मैं नाम नहीं ले रही हूँ इसलिए मैं इंग्लिश टीचर बोल रही हूँ, हाँ क्योंकि विवेचेस वाले पहचान जाएंगे अगर मैंने लिया तो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मत ले। हाँ, इसीलिए तो हाँ। आई वाज लाइक कि ठीक है। अब आया, हम्म, अब टीचर आ रही है, हमारी क्लास टीचर आई। वो मेरे को बोल के हाँ वो बहुत सपोर्टिव है, लाइक अंजलि डोंट वरी, जो भी होगा देखेंगे, आई एम विथ यू। एंड शी वाज आल्सो रेडी टू फाइल अ बोलते ना कंप्लेन अगेंस्ट हर, मेरे साइड से। लाइक ओके मिस, ये क्या, मुझे ये पता स्कूल में हो रहा है, स्कूल में हो रहा है। एग्जैक्टली। अरे भाई तू आगे का सुन, आगे का जो एपिक है। हाँ, बोल तो बोल। सुपरवाइजर आई, वो टीचर आई कहीं से, तो मेरा कैलेंडर हाँ लेके मैंने बोला कि, तो फिर ना वो समझाने लगी मैटर के, इससे पहले क्या सारे टीचर आए, बोलते अंजलि तू यहाँ पे क्या कर रही है, अंजलि तू यहाँ पे कर रही है, तेरे को कुछ काम है, मतलब उनको अपना काम करवाना है भाई मेरे से, मेरा इधर अलग ही चल रहा है, इनको मेरे से काम करवाना है कि तू ये करके आ, तू वो कर, एक को मेरे से बातें करनी है। तो हाँ अब मेरे को हंसी भी आ रही है, मेरी फटी भी पड़ी है कि अभी हाँ, तुम लोग को होता पता है। नहीं कि मेरा लोचा हुआ क्या है, जब होगा तो तुम्हारा पता नहीं क्या होने वाला है। मेरी 10 हाँ साल की इज़्ज़त गई पानी में। हाँ तो फिर वो हुआ सब, तो फिर वो आई, वो बोलती है मिस ऐसा-ऐसा हुआ। एंड फॉर माय सरप्राइज़ मैंने पूरी आँखें बंद कर ली, वो पूरा बॉलीवुड मोमेंट था जब मेरी गांड फट के चार हुई पड़ी थी कि भाई अब जो अगला मोमेंट है ना, वो आर या हाँ पार है। हाँ। सुपरवाइज़र क्या बोलती है, नो, आई डोंट बिलीव दैट शी कैन डू, शी इज़ अ वेरी ओबीडिएंट किड, आई नो हर फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग। आई वाज़ सुपरवाइजर ही लाइक ये व्हाट बोलती द हेल? है। और फिर बाद में फिर मतलब वो मेरी साइड ले रही है कि बोलती नहीं, नहीं आपको कुछ गलतफ़हमी हुई है, शी कांट डू दिस, शी इज़ नॉट हाँ दैट टाइप, आई नो हर पर्सनली। एंड फिर उसके बाद फिर पूरा स्टाफ रूम, लाइक तू समझ रहा है, पूरा स्टाफ रूम के टीचर्स जितने भी थे, अभी तो काफ़ी हाँ नई टीचर आ गए, तब नहीं, बट वो टाइम में लाइक एवरीवन लाइक हाँ, मैं इसको जानती हूँ, मैंने इसको पढ़ाया है, ये ऐसा कर ही नहीं सकती, शी इज़ वेरी ओबीडिएंट, आपको कुछ ना गलतफ़हमी होगा या फिर आपने ट्रिगर किया होगा इसको, क्योंकि वी नो कि ऐसे नहीं कर, मेरी पीटी टीचर ने ये वैसे लाइन बोला था कि आपने ट्रिगर, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं लड़ रही हूँ ना, तो मुझे सामने वाले ने ट्रिगर किया, तो ही मैं लड़ रही हूँ, वरना मैं फालतू झमेले में नहीं पड़ती। हाँ। पूरा स्टाफ रूम और मैं एक तरफ और वो एक इकलौती टीचर एक तरफ। अरे, अभी भाई ह्यूमिलेशन काइंड ऑफ फील हो रहा है उसके लिए। बहुत गंदा। एंड शी वाज़ लाइक, उसको ना खुन्नस चढ़ गया अब। अभी एंड अभी तो शी वाज़ मौका लाइक चाहिए। हाँ, तो उसको लगे अब पूरे क्लास में, तो मैंने मैंने ना क्लियर कट बोला कि आई हैव नो ग्रजेस विथ यू एंड दिस हाँ शुडंट अफेक्ट मी पर्सनली, लाइक ऑन माय पर्सनल एकेडमिक्स, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज़ द ओनर ऑफ माय टीचर। मार्क्स, एटलीस्ट हाँ बोर्ड्स बोर्ड्स का नहीं होगा, बट फिर भी इंटरनल्स के तो इसके इसके हाथ में ही है ना। तो आई डोंट नो, इफ हाँ यू वांट आई कैन लाइक अपोलोजाइज, बट आई एम सॉरी, मेरा ऐसे कुछ इफ़ेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। सुपरवाइज़र हाँ बोले। एंड फिर भाई वो जो एपिक था ना, ये मैं अब तक मोमेंट नहीं भूलूँगी। वो टाइम पे प्रिंसिपल है ना हम लोग का, जो ब्रदर लुकोस, वो हाँ राउंड पे था। एंड ही हाँ। वाज़ लाइक, ओ आई वाज़ लाइक कि क्या डिस्कशन है, क्योंकि पूरे टीचर्स का ग्रुप एक तरफ था। एंड ही वाज़ लाइक कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन? मैंने विश किया। एंड फिर बाद में अब मेरी ना अब मेरी ज़्यादा फटी, क्योंकि भले टीचर्स क्या भाई, जो मेन है वो तो प्रिंसिपल है ना, वही जो बोलेगा हाँ वो होने वाला है, और प्रिंसिपल्स मोस्टली कैसे टीचर्स की साइड लेता है। तो अ, अब इसको चांस मिल गया इंग्लिश वाली को, कैसे डिग्रेड करना है, तो उसने पूरा ऐसा राम कहानी सुना दिया। हाँ। मेरी अब मेरी फटी, क्योंकि मेरा कैलेंडर भी मैं बता रही ये मेरे पापा को जानता भी है। ये ये मेरे पापा को जानता भी है। बहुत अच्छे रिलेशन है इसके मेरे पापा के साथ। तो अच्छा तो। फिर ही इज़ लाइक सीरियसली। एंड फिर वो ना थोड़ा ऊँची आवाज़ में पहले बोला कि हाँ ऐसा सच है क्या? आई वाज़ लाइक नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, आई कैन एक्चुअली गिव माय एक्सप्लेनेशन ऑन इट। तो फिर ही इज़ लाइक कि नो, आई नो हर पर्सनली, शी इज़ नॉट दैट, यू माइट हैव बीन लाइक मिस्टेकन, एंड इवन इफ यू थिंक आई टेक दैट अरे यार उसने क्या बोला था? वो अपनी हाँ गारंटी ले रहा था मेरे पे कि नेक्स्ट हाँ। टाइम से तो कुछ नहीं होगा। एंड आई वाज़ लाइक यो अब मुझे मैन। समझ में आ रहा है, 10 साल की इज़्ज़त यहाँ मैंने यहाँ मेरी काम आई है। क्योंकि इज्जत होती मेरा है कोई ऐसी। है ही नहीं ना, हाँ रिकॉर्ड ही नहीं हाँ। था कि मैंने कांड किया कोई। मेरे स्कूल में भाई रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड है, मैं लाइक रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड है, लाइक
हो गया था मेरा स्कूल से। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसने अपना लाइक उसका अटेंडेंस है ना प्रिंसिपल के ऑफिस में जो थंबप्रिंट होता है ना, हम्म। उधर लगता था। हे भगवान। उसको उसने ना प्रिंसिपल का बर्थडे प्रिंसिपल के कैबिन में बनाया है। तो मेरा ऑडिटोरियम में बना रहे थे, वो अपना अलग से भी केक आता है ना प्रिंसिपल का, वो उधर भाई बनाया उसके साथ। तो भाई इतना खतरनाक सीन हुआ था उसके साथ। बाद में मैंने अपना शिवम को जानती है, अब कौन सा ममगा है? बड़ा वाला। हाँ, वो पुष्पम इसका जो भतीजा है ना। हाँ काइंड ऑफ जो भी है। मैंने उसकी स्टोरी सुनी थी कि काइंड ऑफ कि उसने स्कूल में क्या कहता कि ये लोग है ना, ये लोग को क्लास से निकाल दिया बाहर, और ये लोग जो ब्रदर का ऑफिस वो एसी में होता है ना काइंड ऑफ, हाँ। उसके बाद ये लोग चिड़िया उड़ खेल रहे। भाई वो लोग का अलग ही रहता था, ये लड़कों की मस्ती अलग है। वो हमारे क्लास के लौंडों ने भी कम नौटंकी नहीं की है। भाई लेकिन स्कूल की मस्ती मस्त हिट होती है, लेकिन ना भले क्रिंज बहुत। कितने भी क्रिंज साउंड करे, मस्त हिट करती है। आई मजा एग्री। आया, मजा आया बात करके। मतलब ये वाला तो एक ही इंसिडेंट था, इसके पहले भी बहुत हुए, बट ये मेरा लाइक अगर मैं अपने पीछे देखूं लुक मुड़ बैक के करूँ तो तो ये ये मेरा सबसे पहले आता है। बेस्ट, हाँ ये मेरा बेस्ट मेमोरी, क्योंकि वो टाइम में पूरा स्कूल एक तरफ था, एंड इवन 9th के बच्चे तक कुछ कुछ जो जानते थे मुझे। कूद आ, कूद के आ रहे थे। हाँ भाई, दीदी आपने कैसे किया दीदी, लाइक इतनी दीदी बाद पॉपुलर में हो गई हूँ मैं। हाँ मैंने क्या किया, मैं तो मैंने कुछ लेकिन नहीं किया, जो भाई किया टीचर्स ने किया। कर्म करो फल मिलेगा। एग्जैक्टली। मेरी मम्मी को इक्वालिटी मैंने बताया पर था। ये तेरे पेरेंट्स को पता चला इस सीन के बारे में? पेरेंट्स को नहीं, अरे भाई मैंने जो मेरे पापा ने एक बार किया था, लाइक वो ज्यादा ही लंबा हो गया भाई, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए आर यू ना? ओके विद इट? आर यू ओके विद इट? हाँ मैं तो नहीं, मैं अभी और आधा घंटा मैक्स दूंगा। ओके। तो लाइक हुआ क्या था? हाँ हाँ, बोल। अच्छा नहीं, बोल बोल, तो कंटिन्यू कर, उसके बाद मैं बोलती हूँ। क्या? तू कंटिन्यू कर, मैं बोलती हूँ। मैं क्या कंटिन्यू करूँ? तू कुछ बोल रहा ना, मैंने तो कट किया बीच में। नहीं नहीं, मैं बोला कि मैं अपना मैं आधा घंटा मैक्स दूंगा, वही। अच्छा हाँ, मेरा भी, क्योंकि हाँ मुझे भी बाहर जाना है। हाँ ठीक है। तो मतलब ये वाला तो मम्मी को पता है, क्योंकि पापा को मैंने नहीं बताया मोस्ट ऑफ। मेरे लाइफ में इतने सारे इंसिडेंट हुए ना, ये आई नो डीप इनसाइड कि मेरे पापा को सुन के बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि द वे ही वांटेड अस टू लाइक ग्रो, ब्रो। वो हम लोग उसमें हाँ, हो रहे हैं। बट काबिल बने, हाँ। हाँ, डीप इनसाइड उनके ना फिर मन में फिर वो डर भी हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं देना उनको। हाँ कि क्या ये लाइक स्टेप मेरी, गड़बड़। हाँ मेरी लाइफ बहुत फिल्मी है, बहुत ज्यादा, मतलब डेली सबसे ज्यादा ड्रामा मेरे लाइफ में, आई कैन से, लाइक सबके इसमें होता है, बट मैंने एक पर्टिकुलर टाइम में, मेरा 10th का फिर काफी ड्रामेटिक रहा है, काफी ज्यादा। आई हैव बीन इनटू स्ट्रीट फाइट्स, लाइक 4 आदमी है, अरे मैं अकेले। मैंने मैं धोया भी लोगों गया को। था, मैं भी गया था, लेकिन मैं रिटर्न आया, गलती मेरी थी, लेकिन छोड़ो अभी इस पे कौन बात करेगा। हाँ लेकिन सो काइंड ऑफ मेरे को याद है कि कोविड, याद है कोविड का सीन हुआ था। हम्म। हाँ ऑब्वियसली सबको आता है। सो अपना 10th में क्या हुआ था कि हम लोग को लैब प्रैक्टिकल्स के लिए बुलाते थे। ओके। मेरे को बुलाया, मैं लैब में बैठा हूँ, मैम बोली बुक निकालो, ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता कौन सी बुक निकालो, मैं कोई बुक नहीं लेके आया हूँ, बोर्ड के प्रैक्टिकल्स चालू है। हम्म। मैम, और कोविड है, हाँ 2 फीट अपार्ट। मैम कोविड भूल गई, जो धोया है मुझे। ये भाई। लाइक पकड़ पकड़ के धोया है। मैं वो क्यों धो रही हो यार, मेरी क्या गलती, मेरे घर में वाईफाई नहीं है, मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर सकता, मुझे व्हाट्सएप पे भेजा करो। लेकिन हाँ तो तू बोल, तेरा इंसिडेंट बोल। हमने 10th के, लाइक तुम लोग को 10th मिलना चाहिए, 10th इज द मोस्ट अमेजिंग ईयर यू कैन एवर एक्सपीरियंस, क्योंकि लास्ट ईयर होता है ना। मतलब हमने हाँ पता लैब में बैठ के फुल अंताक्षरी के लिए पूरा उसका बैंड बजाया है। लाइक वो टेबल्स नहीं होते थे, लाइक तू विवेचन में रहा है? विवेजस, हाँ विवेजस, हाँ लाइक आया तो हूँ ग्राउंड, और कैंटीन, तुम ग्राउंड लोग बना कैंटीन के। अच्छा है, कैंटीन अच्छा है। हाँ ठीक ही है। हाँ अरे मेरे को तो भाई होली फैमिली के कंपैरिजन में मैंने दुनिया कहाँ अच्छा देखी हाँ, थी। तेरे पास कंपैरिजन देखा ना, मेरे पास कंपैरिजन है। हाँ तो मेरा, हाँ तो मैं, हम लोग ने ना लिटरली वो बेंचेस पे जो लैब का रहता है ना,
भाई क्या नहीं क्या, बैंड बजाते थे लिटरली, लड़कियों को ही ज्यादा चुल होती थी। उसको पीट पीट के गाना हम लोगों ने गाया। बस आई रियली विश कि ना हमारे पास फोन होता, वो मोमेंट इतना सही था ना। पूरा मैं सन्नाटा है रिसेंटली वो करने उस लगा हूँ। कॉरिडोर में। हाँ, एंड किधर से एक से तो गाने की आवाज आ रही, कीर्तन की आवाज आ हाँ रही है। भाई सब कर रहे हैं, सब हिप हॉप से लेके भजन कीर्तन सब कर लिया हमने उस दिन। तो मजा आया था भाई। अरे और भाई। हाँ। एक बार क्या, ये वाला इंसिडेंट मेरे पापा तक गया था एंड जिसने भी पहुंचाया था, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। पर ठीक है। हाँ। लाइक उस दिन मेरे पापा को समझ में आया कि मैंने लाइक अपनी ही एक एडवांस, क्या बोलते हैं, वेरिएंट को जन्म दिया है। हाँ, तो like मेरे पापा इतनी को लगा कि स्मार्ट। हाँ मैं बहुत ओबीडिएंट हूँ, मैं बहुत पेशेंट हूँ, बट नहीं, मैं इतनी गुंडी हूँ ना। ये पापा को डीप इनसाइड पता है वैसे तो मैं कितनी बड़ी गुंडी हूँ, बट लाइक दिखाना नहीं है ना मुझे ऑब्वियसली, कि मैं क्यों दिखाऊं भाई आपको। हाँ। तो वो उनको हाँ, कहीं वही और से ना। पता लगा। हाँ, पता चल ही अ, जाता है, पेरेंट्स को पता चल ही जाता है। मैं हूँ गुंडी एक्चुअली, मेरे को मेरे जो मेरे बैचमेट्स हैं उन लोग गुंडी ही बोलते थे। तो गुंडी मैंने कहीं की 9th में मार्क्स भी लेती है, टीचर से भी झगड़ी करती है। टीचर वाला लेकिन सीन ना। अलग है। मेरे हाँ हाँ, झगड़े सोल सोल। लाइक मेरे इससे ज्यादा ना मेरे फ्रेंड्स की वजह से, लाइक मेरे फ्रेंड्स का स्टैंड लेने के, मेरे से किसी की हिम्मत नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बोलूँ, या फिर मेरे रिलेशन इतने अच्छे थे कि मुझे खुद के लिए कभी झगड़ना पड़ा ही नहीं। जो हुआ है मेरे फ्रेंड्स की वजह से हुआ है। लाइक उनको कोई बोल देना तो फिर मुझसे नहीं रहा जाता सुन के, लाइक बोला कैसे तूने बे। जानता नहीं है तू इसको, मैंने इसको देखा है। हाँ, ये है चूतिया, लेकिन वो मेरा हक है बोलने का, तुझे नहीं। एग्जैक्टली, हु आर यू टू डिफाइन हर। भाई वही ना। बहुत। मस्त तो है लेकिन हाँ, बोल। हाँ सॉरी, क्या बोल रहा था तू, मैं तेरे को करेक्ट क्यों कर देती हूँ। नहीं, तू बोल ना। अरे मैं खाली ऐसा, हाँ मस्त है, बस मेरा काम हो गया, अभी तू बोल। अच्छा, तो हम लोग का ना सेमिनार हुआ था। आई डोंट हाँ। थिंक, मुझे इतना याद नहीं कि मैंने कब, आई गेस 9th में हुआ था। कौन तो सा अपना इसमें सेक्टेड? टाइप ऑफ अच्छा लगा, हाँ, अपना वो रिवीलिंग वाला कि पोस्ट ओ वगैरह, दुनिया ऐसे हाँ। चलती है। हाँ मतलब उसमें कैसे लोगों को बुलाया गया था कि आप आके अपना एक्सपीरियंस, तो उसमें दो लोग आए थे, एक मिलिट्री था, लाइक विच इंस्पायर्ड मी अ लॉट भाई। आई हैव नेक्स्ट, एवरीवन हैज उनकी तरफ जो हाँ रिस्पेक्ट है, वो एक था, तो वो मैं भाई बहुत एक्साइटेड थी उसके लिए। और दूसरा पार्ट था, एक कोई पुलिस इंस्पेक्टर आता है। सॉरी, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, बट मेरा एक कहीं न कहीं ये माइंडसेट था, ठीक है, कि पुलिस इंस्पेक्टर लाइक उन लोग का जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, इट्स वेरी ह्यूज। बेचारे नहीं कर पाते हैं अपना फुल पोटेंशियल यूज़, क्योंकि ऑब्वियसली हायरार्की मेंटेन करना होता है, ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं, तो खुद का पूरा पोटेंशियल नहीं लगा पाते हैं। तो उसकी वजह हाँ से जो ग्राउंड वर्क वो एक्चुअल में कर सकते हैं, उनको नहीं मिलता, व्हिच इज़ वेरी हाँ डिसहार्टनिंग। तो मुझे ये मेरा पर्सनली, और मुझे वो टाइम पे पता है मेरा माइंडसेट बहुत ये था कि ना अ, पुलिस में काम नहीं कर रहा है, एंड ऑल्सो जैसे तूने बोला यूपीएससी, तो मेरे मॉम डैड को ऐसा था कि मैं भी यूपीएससी करूँ, ठीक है। एवरी तो ओ, मुझे बाकी इंडियन पेरेंट्स तो करते हैं यूपीएससी कर लो, बट यूपी, बिहार, राजस्थान, राजस्थान के कुछ पार्ट्स में तो तेरे घर में भी हाँ होता होगा राजस्थान, हाँ। मेरे घर पे शादी कर ले चालू है, लेकिन ठीक है, सेम ही है। राइट। नहीं, यूपी बिहार में ऐसा है कि कुछ करो ना करो भाई, तुम यूपीएससी जरूर कर लेना, एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो दे ही देना। मतलब यूपीएससी का इतना हाइप है, तो उनका भी लाइक था अपना तो। वो अटेम्प्ट का भी एक रिस्पेक्ट मिलता है। हाँ, तो मेरे पापा का तो सपना ही था कि उनको पुलिस ऑफिसर बनना है, बट ड्यू टू सम फैमिली सर्कमस्टांसेस वो नहीं कर पाए। तो हाँ अ, उनको ये था कि मेरे बच्चे करेंगे, ठीक है? तो उनका एक हाँ। है, अच्छा ही है, बट ही इज़ नाउ वेरी फ़ैमिलियर टू इट कि सेटिस्फाइड। मैं पहले, हाँ, कि पहले हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं, उसके उसके बाद बाद मम्मी पापा के सोचेंगे, सपने सोचेंगे, सोचेंगे देखेंगे, सोचेंगे, सोचेंगे लाइक करेंगे। हाँ, कंसिडरेशन में लेंगे। हाँ, क्योंकि आज हर किसी को वही करना है, तो अब हाँ व्हाटएवर, वो एक एक अलग टॉपिक है। तो मेरा वो हाँ। टाइम पे मेरे पापा ना मुझे दिखाते रहते थे, वीडियोज़ भेजते रहते थे कि नहीं ऐसे देखो ये है, इंटरव्यूज़ है, हाँ, लाइक हाँ, मैं ना मन रखने के लिए सिर्फ़ सीन करके छोड़ देती थी, मैं देखती नहीं थी वो सेम वीडियोज़। मेरे पापा अभी भी भेजते हैं मुझे, वो हिंदी कोट्स होते हैं ना, लंबे लंबे, वो भेजेंगे। बाद एक हिंदी प्रवचन होता है कि ना, एक अच्छा बच्चा कैसे बने। एक अच्छा बच्चा, सबसे पहला लाइन होता है 6 बजे उठता है। सेकंड लाइन होता है वो लोगों की कदर करता है। थर्ड लाइन होगा कि वो है ना, ये मैसेज को 5 ग्रुप में फैलाएगा। नहीं,
मेरा हाँ बोल। ऐसा है बट मुझे ऐसे फालतू मैसेजेस नहीं आते क्योंकि मैं ऐसे फालतू ग्रुप्स में नहीं हूँ। इवन मेरे नहीं, मेरे पापा मम्मी पापा भी बोलते हैं कि रिजेक्टेड। ये ग्रुप में ज्वाइन कर। नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। मेरे पापा को एक ही मतलब है, भाई तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। मुझे फ़ोन भी उसी के लिए मिला है कि नहीं तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। हाँ उनका एक ही है। हाँ, तो यार मैं कितना डिस्ट्रैक्ट कर दूँ टॉपिक से। अ, ओके। हाँ, तो ये हुआ क्या था कि वो आए थे, तो मेरे मन में ना हाँ बहुत सवाल थे। तो अब वो टाइम पे कैसे ना मेरा माइंड मेरे को पता नहीं था क्योंकि डॉक्टर तो एक साइड से बनना ही था डेफ़िनेटली। 9th का टाइम हाँ। था तो। बट एक ये भी था कि हाँ, पुल मेरे पापा चाहते कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनूँ या फिर जो भी कलेक्टर बनूँ एंड ऑल। तो हाँ। मुझे काफ़ी सुनने में आता था कि अच्छा तू पुलिस वाली बनेगी, लाइक वो कुत्ते की ज़िंदगी से। सॉरी आई एम नॉट ऑफेंडिंग, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। लाइक ऐसा लोगों को लगता है अरे एंड आई लेकिन कांट नहीं नहीं, वोट ऑन इट। एक्चुअली मेरे हिसाब से कैसा, पुलिस है ना, एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स है, क्योंकि पुलिस में एग्ज़ैक्टली। अपना ईगो इतना साइड में रखना पड़ता है ना। लाइक अपने आप को इतना क्योंकि थ्रेट्स तो भाई लग जाते हैं, पुलिस की लाइफ में लग जाते हैं, बहुत काम होता है, बहुत काम होता है। बहुत। लेकिन आई ना आई एक आई टाइम पे देखा हैव अ ना कि रिस्पेक्ट ऑन इट। आईपीएस का काम है ना सोचने का है, आईपीएस आईएएस का काम ये सब का सोचने का है। एक्शन है ना पुलिस तक जाता है, वो एक्शन वो लाइक जो क्या या बोलते हैं उसको, ग्राउंड लेवल वर्क है ना, वो पुलिस कर रहा है। एंड उस चीज का टेक्निकल इंडिया में रिस्पेक्ट है नहीं। वो टेक्निकल वर्क्स में ज़्यादा घुस जाता है एंड आईएएस ज़्यादा नॉन टेक्निकल है, इतना इसमें ये नहीं ज़रूरत है। उसमें रहे ना अपना ये क्या, लोगों की थॉट प्रोसेसिंग एंड अपना लाइक बेनिफिट क्या होगा, वो लाइक उसमें ज्यादा कंसिडर किया जाता है। लोगों का इन शॉर्ट व्हाट इज़ फोकस कितना अच्छे से, फोकस एंड कितने अच्छे से एक्शन ले पाए विदाउट कनेक्टिंग इट? इमोशंस टू इट। या ऐसा शायद। हाँ इंडियन से मतलब वही भला करना। तो हुआ क्या था कि ये पुलिस इंस्पेक्टर है एंड नाउ एवरीवन वांटेड, ठीक है? उनका एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है ना लास्ट में, क्योंकि आपने मन का पूछा, ओके? मुझे ना पुलिस हाँ का जॉब पर्सनली इतना नहीं पसंद था क्योंकि आई जैसे मैंने मेरा सिंपल रीज़न था, मुझे कुछ नफ़रत नहीं थी बट आई थिंक कि उनका पोटेंशियल वो यूज़ नहीं कर पाते एंड आई फ़ील कि अगर अपना किसी चीज़ में पोटेंशियल फुल्ली यूज़ नहीं कर सकते हैं, दैट जॉब इज़ लाइक एटलीस्ट इट्स वर्थलेस फॉर मी, क्योंकि अगर मैं मेरा पूरा हाँ पोटेंशियल नहीं दे पा रही हूँ, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो ये मुझे ऐसा लगता हाँ था। तो उन्होंने पूछा सो मैंने ना मुझे जैसे किसी ने बोला कि तो कुत्ते की ज़िंदगी मतलब लाइक कुत्तों की ज़िंदगी होती है, तेरे को पता है ना? तो ऑब्वियसली अब भाई मेरा अभी टेंडर माइंड है, तो मुझे आएगा, मैं मेरे पापा से तो पूछने नहीं जाऊँगी, ना मेरी मम्मी को हाँ। पूछूँगी क्योंकि उनको कुछ मैं उसको कुछ पूछी कि जो कर रहा है। एक्सपीरियंस। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो मैंने ना हाँ पूछ लिया उसको मैंने डायरेक्ट वो पुलिस इंस्पेक्टर को पूछा कि ऐसा होता है कि लाइक समवन सेड मी कि पुलिस की जो लाइफ है ना वो कुत्तों की ज़िंदगी की तरह होता है, लाइक जब वर्ड्स लोगों ये को बोले। सुनते-सुनते लेजिट मैंने ये वर्ड्स बोले एंड पूरा अटेंशन वाज़ ऑन मी हाँ तो एंड तू ऑफ कोर्स, यकीन नहीं। तूने क्या बोला है, तुझे पता है। आई अरे आई डो देख आई सेड इफ आई एम सेइंग समथिंग आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने जो कॉन्फिडेंस में बोला था ना इवन वो भाई मुझे बहुत बुरा लगता है अभी कि अरे मुझे उसको थोड़ा कैसा फील हो फ्रेम रहा है फ्रेम करके बेचारे बोल को। सकती थी। हाँ, बट हाँ, लेकिन लाइक मेरे ख्याल से अगर इसका जवाब वो सामने वाला नहीं दे सकता, तो फिर तो भाई एक्सपेक्ट कर ही लो कि सच ही है। लेकिन अगर वो टैकल कर रहा है इस चीज को, तो मेरे ख्याल से लाइक वर्थ इट है जॉब। एंड अरे तो मैंने उसको पूछा एंड वो 1 मिनट के लिए ना वो बोलते हैं ना दिख जाता है कि वो थोड़ा-सा ना डगमगा गया था। लाइक उसके माइक से हाँ, थोड़ा ये हुआ वो था। एक्सपेक्ट क्या करेगा, बच्चे लोग हाँ में हाँ मिलाएंगे, तू इधर क्या पूछ रही है हाँ, उसको। और बाकी बाकी उन लोगों का रहता है कि हाउ इज़ द प्रोसेस। अब मैं इसको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एंड और जो कॉन्फिडेंस में मैंने पूछा था ना, हाँ मैं ऐसे बहुत काँपती हूँ, ठीक है? बट अगर मैं कुछ किसी चीज़ को पूछ रहा है तो मैं दिखाऊँगी नहीं कि नहीं मेरी कितनी फट रही है तुमसे, बट फिर भी मुझे पूछना है तुमसे। मैंने पूछ लिया फुल कॉन्फिडेंस में पूरी टी सुबह वैसे मेरे को बोलता है अंजलि व्हाट आर यू आस्किंग? जस्ट शट अप। लाइक तो फिर ना वो जो मिलिट्री वाला था ना उसने बोला कि नो, नो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि बहुत लोगों को लगता ही है। पुलिस वाला हाँ थोड़ा-सा अचंभस में कि भाई ऐसा नहीं कि उसके पास बट ना मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने उसको क्वेश्चन पूछा था उसने उसका छोड़ के बाकी सब आंसर किया। लाइक मैंने उसको क्या पूछा था कि क्या आप लोग मैं आप पे एलिगेशन नहीं लगा कि नहीं ये यही सही है, यही फैक्ट है। मैं वो पूछ रही हूँ तो कि आप क्यूरियस इस चीज में, हाँ लाइक हाँ, मुझे इस चीज में हेल्प करो, सिंपल हाँ या ना, लाइक एक लोगों एक हाँ, क्लैरिटी अवॉइड मत चाहिए करो कुछ। मुझे हाँ कुछ क्लैरिटी दो, कुछ तो बताओ ऐसा। क्योंकि आपके मुँह पे कोई नहीं कुछ बोलता बट डीप इनसाइड ना सबको मेरी मम्मी मेरे लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उनको यही लगता है कि पुलिस रिश्वत खाता है एंड ऑल। तो व्हाट ही सेड कि जैसा आप मूवीज़ में दिखाते हो
मूवीज में देखते हो वैसा कुछ नहीं होता है। आई वाज लाइक कि कूल है। सर बट मैंने वो टाइम पे भी करके मैंने, बट सर आई एम नॉट गेटिंग अ डिजायर्ड आंसर व्हाट आई एक्सपेक्टेड यू टू। एंड ही इज लाइक कि वो हंसे थोड़ा अरे एंड भाई, ही इज लाइक थोड़ा खुन्नस में, ही इज लाइक कि तेरा नाम अभी बता, आप तेरा बहुत नाम बता। छोटे हो। उसने पूछा मेरा नाम, बोला आपका नाम बता, मैंने बोला अंजलि कश्यप। हम्म, मैं नहीं हाँ, भाई, तो भाई मैं वो तेरे को याद क्या रखेगा तुझे, वो याद रखेगा। वो बहुत अच्छे से यार उसका, क्योंकि उसने तो खुन्नस से मेरे को पूछा ना कि हाउ हाँ ओल्ड आर यू एंड कहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चंस मिले हैं। मैंने हाँ फिर बोला है भाई, और वो टाइम से पूरा लाइक जो नहीं भी जानता ना वो भी जान गया था कि भाई अंजलि कश्यप कौन है, एक्चुअली में कौन है। हाँ, वो किसी के माइंड में ऐसा होगा कि बहुत रूड है, बहुत नहीं, एरोगेंट है, मुझे तो रूट ठीक नहीं है। है, क्योंकि लाइक क्यूरियस हूँ, बताओ, हेल्प करो, सिंपल। एंड देख, ये ना सबके मन में था, ठीक है, एवरीवन वांट टू नो कि नहीं क्या एक्चुअल में होता है क्या, क्योंकि देख रिश्वत देना वो देखा। तो मैंने ना मुंह पे बोला था कि वंस आई वाज ट्रैवलिंग विद माय मॉम और ऐसा ऐसा हुआ। उनको फाइन लेने का तो मैंने बोला कि आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन, ठीक है, कुछ कुछ होते हैं जिनकी वजह से सब बदनाम है। तो मैंने ना बहुत क्लियरली एंड आई थिंक बीइंग अ 14 ईयर ओल्ड, वो टाइम में उतना मैच्योरिटी से क्लैरिटी दे के पूछना क्वेश्चन, अ, फिर आंसर एक्सपेक्ट करना, आई थिंक वो मेरा बहुत मैच्योर साइड मैंने एक देखा था वो टाइम पे, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरा हो भी सकता है। तो मैंने बोला था कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है कि कुछ की वजह से बहुत लोग बदनाम होते हैं, सो आई एम नॉट सेइंग कि आप भी वैसे होगे या फिर आपके बाजू वाला वैसा होगा, नहीं, बट क्या ऐसा होता है। वो बंदे हाँ ने, बट आई से भाई मैं आज तक बोलती हूँ वो इंसान ने जो मैंने पूछा था मुझे वो छोड़ के बाकी सब आंसर किया था कि आपको ऐसा। हम्म, एंड द खुन्नस में उसने बोला था ना कि आपको ऐसा क्यों लगता है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने देखा है। एक सुनने में आया है मार्केट में अभी, आप लेकिन हाँ, ना अपनी रेपुटेशन प्रोटेक्ट करो, सिंपल। हाँ, मिलिट्री लाइक वाले मेरे को भी ख्याल कितने लोगों वो ने सवाल पूछा। एक्सपेक्ट नहीं किया, मिलिट्री वाला पता है क्या, मिलिट्री लाइक मेरा एक दोस्त है, वो एनडीए दे रहा है एंड डू लाइक, हाँ, लाइक मिलिट्री का रिस्पेक्ट एज इन कैसा जाता है कि, है ना, नहीं कैसे बोले अभी, लाइक पुलिस का सीन क्या है, पुलिस इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, राइट? नहीं 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 हम्म। नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन लेकिन देखा जाए तो व्हाट आई हैव सीन इज, मैंने पुलिस ऑफिसर्स को देखा है जो है ना बहुत अच्छे हैं, मैंने लिटरली देखा है बहुत एंड लाइक, अच्छे। हाँ बहुत अच्छे, एंड मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनों के साथ लेकिन ना हेल्पफुल नेचर है, लेकिन वो होता है ना कि बेनिफिटिंग फैक्टर फैक्टर क्या है। हम्म। हाँ, मेरा मेरा अब तक पुलिस के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं कि ये ना बुरे है, लाइक जितने भी मैंने मैंने अब तक मिले हैं ना, मैं मेरा जितना भी एनकाउंटर्स हुआ है, ऐसा लाइक वो एनकाउंटर नहीं, लाइक ऐसा लाइक मैं समझा मेरे को। इंटरक्शन, हाँ इंटरक्शन, इंटरेक्शन। हाँ इंटरेक्शन हुआ है जितना भी, उसमें लाइक दे आर हेल्पफुल। तुम लोग अगर अच्छे से इज्जत से बात करोगे तो वो लोग इज्जत से बात करते हैं, एंड तुम लोग को एक रिस्पेक्ट काइंड ऑफ वो शो करना पड़ता है वहां पे, क्योंकि भाई वो जॉब जो कर रहा है ना वो आसान नहीं है किसी के लिए। आई आई अग्री ऑन इट, क्योंकि मेरा भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये वाला क्वेश्चन पता है मैंने पूछ लिया था क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत फ्रेश था मेरे माइंड में। क्योंकि आज हाँ मैंने एंड उसको पूछा है, तो वो मेरे से शायद 1 हफ्ते पहले ही हुआ है, तो वो बहुत काफ़ी शायद वी कैन से राइट एवरीथिंग फॉल्स इनटू इट्स प्लेस। शायद हाँ, मेरे वो दिमाग में कुछ मन में नहीं रह था, जाता है, कभी बाद में कुछ क्लिक हो जाएगा। तो भगवान ने शायद भेज दिया होगा कि भाई तू क्लियर कर ले अपना। वो अलग बात है मुझे उसका आंसर अब तक नहीं मिला, बट फिर भी। नहीं, मेरे तो ख्याल ये से देखा चीज़। जाए तो इट इज अ डिफिकल्ट जॉब, उसके अपने पर्क्स है और अपने डाउन साइड है, लेकिन दुनिया को क्या दिखता है कि ये ना डाउन साइड भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स सारे जॉब में, लेकिन मेरे ख्याल से कैसा कि अपना एक वो होता है ना कि क्या बोलते हैं, वैल्यू, लोग क्या वैल्यू करते तुम्हारी। हुँ। तो मेरे ख्याल से बीइंग अ पुलिस मैन, उसमें लोग इतना इतना वैल्यू नहीं करते, कंपेरेटिव नहीं करते, जब तक वो तुम लोग को आईपीएस लेवल पे नहीं पहुंच जाते। लेकिन तो लेकिन हाँ, सॉरी। लेकिन है, हाँ बोल बोल। मैं किसी जॉब को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें ये नहीं, आई विल बी वेरी सेम। क्लियर। ये क्या हुआ है, देख पुलिस इंस्पेक्टर्स आई आई रिस्पेक्ट वो, देख अपना एक-एक अप्रोच होता है, जैसे-जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे-जैसे एक्सपीरियंसेस करते हैं ना, वैसे-वैसे हम लोग का माइंडसेट चेंज होता है। वो टाइम में मेरे से क्योंकि मेरे को इतना क्लोज़र नहीं मिला था, इतना एक्सपोज़र नहीं मिला था, और ऑब्वियसली जो मेरे मन में एक क्वेश्चन था, वो टाइम पे आई डू रिस्पेक्ट, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट रिस्पेक्ट पॉलिटिशियंस लाइक। हाँ, नहीं 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 भाई, देख मेरे हिसाब से लाइक, देख एज पॉलिटिशियंस डोंट रन द कंट्री, वो लोग लीड करते,
देश को चलाने वाले वो है जो एकदम लो लेवल पे काम कर रहे, एंड सेकंड वो है जो है ना क्या बोलते हैं डिसीजंस ले रहे। पॉलिटिशियंस वो अनाउंस एग्जैक्टली। करते हैं, मेरे हिसाब से अनाउंस करते हैं एंड उसपे खाली गौर करते हैं। हाँ, लाइक करने वाले सब। हाँ ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। हाँ मतलब तो ये क्या हुआ कि ये अभी इतना ये हुआ ना, तो he asked me कि do you want to do UPSC का? I was like I'm not very clear about it कि मैं करूँगी नहीं, but हाँ I am considering it. तो हाँ वो पुलिस वाले ने मेरे को इन द एंड एक sarcastic smile दिया and he's like all the best for your future. तो फिर वो मिलिट्री वाला आया, बोलता है कि okay we can see a civil servant here. I was like नहीं, मतलब मन में ऑब्वियसली हंस के थैंक यू बोला। एंड उस और वो लास्ट लेक्चर था, तो जैसे क्लास से निकले ना, तो सारे टीचर हम्म। बोलते कि आंटी योर ज्यादा वे नहीं हो ऑफ गया? नहीं मेरी टीचर्स काफी सपोर्टिव था, तो दे वर लाइक कि जो तेरा बोलने का तरीका था वो यू कैन रिफ्रेम इट, बट कॉन्फिडेंस भाई आई लव इट। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस कभी जाने मत देना, क्योंकि बहुत कम लोगों में होता है, तेरे में वो है। एंड हाँ, एट टू दिस अप्रोच इट इज। पीपल। हाँ, कि तेरे मन में ख्याल है, तूने पूछ लिया, तू चुप नहीं हाँ रही। हाँ, बस लाइक जो है लाइक वो मन में बात रहती है तो वो भी चुपती है ना, कि हाँ, पूछू कि तो नहीं पूछू, पूछू कि नहीं पूछू, पूछू कि नहीं पूछू, एक पूछ देना हाँ या ना, निकल जाएगा और क्या। वही सिंपल सी बात। तो अब हाँ मुझे लगा ये यहीं पे खत्म, ठीक है, मैंने घर पे भी आके मम्मी को भी नहीं बताया। अब ना नेक्स्ट डे हुआ ये कि मेरे पापा आके, मैं स्कूल से आ रही हूँ नेक्स्ट डे, ठीक है, उस दिन नहीं, नेक्स्ट डे। हाँ। मैं बस घर में एंट्री मारी, मेरे पापा बोलते हैं बेटा बैठो यहाँ पे। अब मेरी ना फट गई, मेरे पापा से मेरी बहुत फटती है। अभी तो भी? मैं बोली हाँ हाँ अभी भी। अच्छा। तो मेरा मैं ओपन है काइंड बैठी, ऑफ, हाँ बोल। तो मैं बैठी और हाँ उन्होंने बोला मेरी फट रही है कि क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे। फिर हाँ। उन्होंने बोला ऑडिटोरियम। आई वाज लाइक भाई साहब, आज सॉरी आज तो बाबा। मैंने बोला पापा पापा वो है ना ऐसा नहीं, नहीं बोलते नहीं अच्छी बात है लेकिन ऐसे बोलते हैं। मैंने बोला वो निकल गया था मुंह से, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती थी, तो बोलते नहीं नहीं अच्छी बात है। अरे वो पापा भी सर गए, पापा भी मुझे ले रहे। मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है यार ये सब मामले में, टच वुड ही इज वेरी सपोर्टिव, लाइक आता है पूछ लो। मैं मेरा जो तू बोला ना कॉन्फिडेंस, मैंने इंटर्नशिप को हाँ क्रेडिट दे दिया, बट नहीं आई टेक सम बैक। मेरा आई कैन से 70% अगर मेरा इंटर्नशिप से मुझे जो मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ मिला है ना, टू अप्रोच हाँ। पीपल ओके प्रोफेशनली। बट जो मेरा जो 30% है वो इनबिल्ट है मेरे पापा और मेरी मम्मी से, क्योंकि आई थिंक मेरा प्रोफेशनल साइड इज वेरी, मैं नार्सिसिस्ट साउंड कर रही हूँ बट ठीक है, ये मैंने एक्सप्लोर किया है खुद को, तो मुझे पता ही ये चीज एटलीस्ट कि मैं मेरा हाँ तो देख। प्रोफेशनल साइड इज मच मोर नाइसर देन माय पर्सनल साइड। मुझे पर्सनली मैं अपने क्लोज फ्रेंड से ना बहुत अच्छी हूँ, डेफिनेटली मैं हूँ, बट मेरा प्रोफेशनल हाँ साइड जो है ना आई एम वेरी गुड एट इट। लाइक बहुत कुछ सीखना है डेफिनेटली, बट फॉर माय एज आई थिंक आई एम गुड एट इट, आई एम लर्निंग। हाँ तो ये सो चीज़ मुझे लाइक। मेरे पापा से मिला है। So this was Anjali Kashyap on the Conversations with Vikram. This was the finale episode, and if you have watched all the three, thank you for watching. If you learned something and enjoyed, please comment down, like and share, and also subscribe. Thank you for listening. I'll be back with some new friends and new people on the show. Thank you.